ऑलराइट गाइस, तो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो भाई आज है ना हम लोग नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि होने वाली है टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं इजी टू मीडियम लेवल के। सो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले इजी से, और इसमें हम लोग ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब अभी हम लोग शुरू करने वाले एरे और स्ट्रिंग के टॉपिक से। मतलब जो कुछ भी इंटरव्यू में आने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं एरे से रिलेटेड या फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड, जो कुछ भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। बाद में देखो ये क्वेश्चन होने के बाद में और एक नया टॉपिक लेंगे जो कि होगा 2 पॉइंटर्स या फिर स्लाइडिंग विंडोज। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो ये सीरीज हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। सो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं एरे से। जो कुछ भी एरे के क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यूज में आते हैं, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पहले 2 सीरीज़ कर चुके हैं जो कि पाइथन के ऊपर थी। ये भी हम लोग पाइथन से ही करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि भाई देखो पाइथन है ना बहुत इजी लैंग्वेज है, और हर कोई इसको सॉल्व कर सकता है, समझने में इजी होता है, ठीक है। जो काम हम लोग जावा और C++ से कर सकते हैं वो पाइथन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस फ़र्क इतना होता है कि कोई कोई कंपनी पाइथन यूज़ करती है, कोई कोई कंपनी दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर सकती है, ठीक है। सो लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। जो कुछ भी हम लोग करने वाले हैं वो लॉजिक पे बेस्ड होने वाला है। लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। जो कि सिंटैक्स होता है वो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ लॉजिक एक बार समझ लिए ना तो सिंटैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इजी मोड में आता है। ओके, सो इसका नाम है बेसिकली, एक सेकंड वेट अ सेकंड, ओके, मर्ज सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इंटरफेस कैसा होता है लीड कोड का, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो यहाँ पर हम लोग को कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया रहता है, थोड़ा सा क्लास बना के दिया होता है। जो कुछ ये बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। एंड टेस्ट के हम लोग को रन करने होते हैं और टेस्ट रिजल्ट रन करो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में समझते हैं इसके अंदर हम लोग क्या करना है, ठीक है। यू आर गिवन 2 इंटीजर्स एरे num1 एंड num2। 2 इंटीजर एरे दिए रहेंगे num1 एंड num2, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, जो कुछ भी ऑर्डर रहेगा एरे का वो सॉर्टेड नहीं रहेगा, जो कि हमको नॉन डिक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। एंड 2 इंटीजर्स m एंड n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन num1 एंड num2 रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो m होगा num1 के लिए एंड n होगा num2 के लिए। ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ये एरे में से हम लोग को लाने हैं बाहर दूसरे तीसरे एरे में, और n होगा num2 में से जो कुछ भी एलिमेंट है वो लाने होंगे num2 में से, और दोनों को करना होगा मर्ज। ये सिर्फ m इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ नंबर रहेगा जितने नंबर हमें एरे में से बाहर निकालने और उसको ऐड करना है, मर्ज करना है दोनों एरे में से, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन m एलिमेंट इन नंबर num1 एंड num2 रिस्पेक्टिव, ठीक है। मर्ज num1 एंड num2 into a single array sorted in non-decreasing order. The final sorted array should not be written by the function, but instead of stored inside the array num1. To accommodate this, num1 has a length of m plus n, where the first m element denoted the element, okay, merged, and last n element are set to 0, ठीक है, and should be ignored. num2 has a length of n, ठीक है। तो बेसिकली इनपुट कैसे देंगे पता है, num1 के अंदर इतने एलिमेंट रहेंगे जो कि एक एरे है, जो कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट से इसके अंदर एरे हो, जहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है उसके अंदर हम लोग एलिमेंट स्टोर करते हैं, वो होता है एरे। तो m मतलब ये एरे में से m की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 एलिमेंट हमें निकालनी है। एंड num2 तो ये एरे में से हमें कितने, 3, ओके। और जो कुछ भी हम लोग 3 एलिमेंट निकालेंगे, मतलब जो कुछ भी m और n की वैल्यू रहेंगी उतने एलिमेंट हम लोग निकालेंगे एरे में से, उसको हमें मर्ज करके एक नया एरे बना रहा है, उसको आउटपुट लाना है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने एक चीज़ हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दी है। कौन सी बताए कि 3 एरे बताए, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से 3 एरे, ठीक है। तो कौन से 3 एरे चाहिए हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कैसे, यहाँ पर दिया देखो, यहाँ पर सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में। नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉन डिसेंडिंग मतलब क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने पहले 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, और इसके भी पहले 3 एलिमेंट लिए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इसमें 1 2 3 है, यहाँ से 2 5 6 है, तो 2 जो होता है ना, 2 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लेने वाले हैं। कैसे,
1 2 1 2 और इसमें 2 वापस से 2 वापस से किसके बाद क्या आएगा 3 फिर 5 6। ओके, तो ये चीज़, ये जो एरे होगा थर्ड वाला, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ये चीज़ आपको समझ गई। सो बेसिकली इसी को हम लोग को कोड के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि क्लास सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज़ क्लास बना ली, इसके अंडर में हम लोग काम करने वाले। तो बेसिकली डिफाइन कर लिया है एक मर्ज फंक्शन, जिसके अंदर हमने सेल्फ दे दिया इंस्टेंस के लिए नेक्स्ट क्लास का, और जो कुछ भी हम लोग वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जैसा कि ये एरे का नाम लिख लिया हमने, जो कुछ भी नाम आप नाम समझिए, वेरिएबल वो सब छोड़ दिया, नाम जिसके अंदर हम लोग स्टोर करने वाले हैं चीज़ें, ठीक है। डब्बा, हम लोग डब्बा बोलते हैं ना, डब्बे के अंदर जो कुछ भी हम लोग स्टोर करने वाले। यहाँ पर 4 डब्बे आने की, इसके अंदर हम लोग स्टोर करने वाले क्या चीज़, num1 ये कि एरे रहेगा, m जो कि वैल्यू रहेंगी, नंबर ऑफ एरे हमको निकालने हैं एरे में से, ठीक है, num2 एंड n1 n, ठीक है। ये चीज़ समझे, इसको हम लोग आज से डब्बा बोलेंगे, डब्बा, ठीक है, समझिए ये चीज़। ओके, तो बेसिकली याद दिया है कि num1 क्या टाइप जो होने वाला है वो क्या आने वाला है। यहाँ पर देखो, ये जो 3 है ना, ये इसके अंदर हम लोग जो लिखते हैं ना कॉमर्स के अंदर, ठीक है, हाँ, इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो कमेंट्स होगा, जो कि हमारे कोड का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए वो चीज़ हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर दिया है कि लिस्ट इंटीजर यानी कि एरे होगा, और ये होगा इंटीजर। ओके, ये भी इंटीजर, लिस्ट है इंटीजर एंड इंटीजर। ओके, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, डू नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, मॉडिफाई num1 इन प्लेस ऑफ इस। ओके, रिटर्न कुछ भी नहीं करना है भाई, ये ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी, ठीक है। सो बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने वाले, वो भी बेसिक एकदम इजी तरीके से। सो बेसिकली देखो, एक सेकंड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले क्या करने वाले हैं, हम एंड से शुरू करेंगे। कैसे, पहले आई ले लेंगे, आई इक्वल्स टू m -1, ठीक है भाई। आप अगर प्रोफेशनल कोडर हो तो ये स्पेसेस ज़रूर डालना, इससे कोड अच्छा दिखता है, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, ये भी हम लोग अब लिखे, क्यों लिया, ये होगा पॉइंटर फॉर num1। ओके, यहाँ में हमने हैश लगाया क्योंकि ये जो है कमेंट्स जो आपको समझने के लिए चाहिए। बाद में हम जे लेंगे, जिसके अंदर स्टोर क्या करेंगे हम लोग, n-1, जो कि हम लोग कैसे लेने वाले हैं, एंडिंग से, ठीक है। अभी हम लोग लेने वाले हैश लिया, ये क्या होगा, पॉइंटर फॉर num2। ओके, ओके, चीज़ समझिए। अभी हम लोग एक लेंगे के, ये किसके लिए वो भी समझेंगे, के इक्वल्स टू लेंगे हम लोग m + n - 1। ये चीज़ हमने क्यों लिया, ये है पॉइंटर फॉर द लास्ट पोजीशन इन num1। ओके, ठीक है, समझे, ये चीज़ समझे। अभी हम लोग एक लूप रन करेंगे, कौन सा, वाइल लूप। उसमें क्या करेंगे, वाइल i इज भाई, मेरे को ना पहले ग्रेटर देन और लेस देन में बहुत कंफ्यूजन होता, तो मैंने कैसे किया, मैं राइट हैंडेड हूँ तो ये चीज़, ये है ग्रेटर देन, ओके, लेफ्ट हैंड ये है ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ओके, ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन लेस देन, ओके, इक्वल्स टू 0 एंड, दो चीज़ें लेंगे हम लोग इसके अंदर, एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, इफ nums1 यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, इफ nums1 यहाँ पे कंडीशन रहेगी, जो कि आई रहेगा। ओके, यहाँ पर पॉइंटर ऑफ एंडिंग से लिया था, इज ग्रेटर देन nums2, कि जे है, ठीक है। देन चीज़ क्या होगा, nums1
के इक्वल्स टू nums 1 k I माइनस इक्वल्स टू 1। अब इफ हो गया, अब एल्स लिखेंगे, एल्स nums 1 k इक्वल्स टू nums 2 j, ठीक है, j माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या होगा, इफ देर इज नो रिमेनिंग एलिमेंट्स इन nums 2, सो वाइल इसके अंदर क्या होगा, हम लोग ये चीज़ लिखेंगे अगर इसके अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स num 2 के अंदर नहीं है तो। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, वाइल लूप और एक लिखने वाले जिसके अंदर क्या होने वाला है, इफ वाइल j इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, अब कंडीशन क्या आएंगी, nums 1 k ओके इक्वल्स टू nums 2 j। ठीक है, समझा ना हमने क्या, यहाँ पर nums 1 के लिए हमने आई लिया था, क्या चीज़ ली थी हमने, आई लिया था, तो हमने वो वापस क्या करने वाले, रिप्लेस करने वाले के से। ठीक है, वो चीज़ समझ गया आपको। ओके, अभी माइनस इक्वल्स टू 1 एंड k माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो बेसिकली यही कोड होना चाहिए हमारे इसके आंसर आने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करने वाले, पहले रन करेंगे। आई होप कोई गलती ना हो भाई मेरे से। ओके, कुछ तो भी हो गया है भाई, यहाँ पर क्या चीज़ हो गया, इनवैलिड सिंटैक्स नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इनवैलिड सिंटैक्स क्या तुम्हारे घर का है क्या? ओके, एक सेकंड। ओके, तो थोड़ा सा इंडेंटेशन में प्रॉब्लम था। ठीक है, अब उसको वापस रन करते हैं। तो भाई सक्सेसफुली हमारा कोड जो रन हो चुका है, और हमारी फर्स्ट जो केस होने वाली है वो रन हो चुकी है। ठीक है, सेकंड भी हो चुकी है, थर्ड भी हो चुकी है। यहाँ पर ग्रीन आया ना, मतलब वो सब हर टेस्ट रन हो चुकी है। ठीक है, पहले तो नॉर्मली थी कि बाद में m और n की वैल्यू दे दो, वो मर्ज कर लेंगे। बाद में अगर इनकेस ऐसा रहा, उसमें 1 ही है और 1 को दे दिया और नेक्स्ट ब्लैंक है तो क्या होगा, और दोनों अगर ब्लैंक है तो क्या होगा, ऐसे। ठीक है, अभी हम लोग इसको सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ सबमिट हो चुकी है। बेसिकली अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे बहुत सारे अमेजिंग न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पे अगर नए हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ कर दो। ठीक है, ओके। सो आते हैं हम लोग वापस यहाँ पर, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक टिक आ जाएगा मर्ज सॉर्ट, जो कि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर देखो भाई, अगर एक ही क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो रहा है ना, तो मैं आपको बताना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि एक इसमें हम लोग किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।